अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 26 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी, अगस्त की है 25 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो The Sunrise Show with Adil Azhar. All right, I hope you guys are doing fine. It's a Thursday morning here, so we are just a day away from, or maybe a couple of days away from the weekend. And Karachi की आज की सुबह, it's cloudy. The rains have stopped now. So वो काफी दिनों के बाद बारिश कल हुई, अच्छी बारिश हुई कल दोपहर तक। मैं कहूँगा कि हल्की तेज बारिश चल रही थी, but now it has stopped. और but the rain may have stopped in Karachi and in rest of the Sindh perhaps for now. लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं have been very dangerous and have been very bad in fact. और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि किस बुरी तरह से बहुत सारे इलाके, ना सिर्फ देही बल्कि शहरी इलाके जो हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू गेट अप एंड हेल्प आवर पाकिस्तानी ब्रदर्स, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों। और इसका ज़रिए तरीका ये होता है, कुछ लोग तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त लोग होते हैं जो कि खुद डायरेक्टली जाके लोगों की मदद कर रहे होते हैं, बट देयर आर सम वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई डोंट यू पिक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर चॉइस जिस पे आप एतमाद करते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। आई थिंक द मिनिमम, कम से कम जो आप कर सकते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए वो यही है कि थोड़ा सा अपने, माशाल्लाह, आपकी जो पैसे हैं, आपकी जो दौलत है, आपकी जो इनकम है, उसमें से कुछ अमाउंट उनको भी देना शुरू कर दें, दे दें, एक यकमुश्त कर दें या कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर दें। बट बहुत ज़रूरत है भाई, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मैं अभी देखता हूँ कि मैं अभी लॉग इन किया है ट्विटर पे एंड आई एम गोइंग टू सी के पहला मैसेज आज का किसने हमें किया है। And I keep scrolling down और आज का पहला मैसेज जो है वो क्या हुआ है जनाब वाला, अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज को मैं पहला मैसेज समझता हूँ। ठीक है जी। सलाम अदील, हाउ लॉन्ग बिफोर यू ट्रैवल बाय ट्रेन इन पाकिस्तान? आई थिंक यू लाइक बाय रोड ट्रैवलिंग एंड नॉट बाय ट्रेन। एक्चुअली अगर मेरे आप पाकिस्तान में ट्रेन के सफ़र के हवाले से बात करें तो मैंने 2 दफ़ा ट्रेन में सफ़र किया पाकिस्तान में सिर्फ। वन वॉज वेरी अर्ली इन माई लाइफ, आई थिंक दैट वाज 1989 और 90। हमारे चचा की शादी, जो अभी कनाडा से आए हुए ना चचा हमारे, उनकी शादी फैसलाबाद में हुई थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सेट इन अ ट्रेन इन पाकिस्तान। मुझे याद है, उस ट्रेन का नाम भी याद है मुझे, उसका नाम था शाहीन एक्सप्रेस। पता नहीं अब चलती है या नहीं चलती है। और शाहीन एक्सप्रेस की खास बात ये थी कि वो पाकिस्तान के हर स्टेशन पे रुकती थी। नहीं कि परेशान हो गए हम यार कि ये क्या, किस ट्रेन का टिकट ले लिया, ये हर जगह रुक रही है। और बचपन में याद है, आई रिमेंबर द फ्रस्ट्रेशन, यानी काफी देर तक कोई स्टेशन नहीं आया तो वो कि जंगल में रुक गई वो आके, वो ये तक सिचुएशन हुई थी। वापस हम किसी और ट्रेन से आए थे, वो फास्ट थी, वो जल्दी उसने सुबह पहुंचा दिया था। दूसरी बार हम अपने IBA के दोस्तों के साथ वाइल्ड पाकिस्तान अपने टूर पे गए थे और उसमें भी बड़ा मजा आया था। वो दैट वाज क्योंकि वो ज़ाहिर है नौजवानी का ट्रिप था एंड ऑल, और बहुत कम पैसे, मुझे याद है, हम अक्सर, अब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि बहुत कम पैसे हम लेके चले थे और उसमें भी पैसे बचाकर हम ले आए थे। इतना इकोनॉमिकल और इतना ज़बरदस्त वो ट्रिप था, रियली कांट फॉरगेट। कभी कभार दराजों से पुरानी उस ट्रिप की तस्वीरें जो है वो नजर आती हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी पिक्चर ऑफ दोज वर द 2 ट्रेन ट्रिप्स दैट आई हैड। और अभी उसके बाद इत्तेफाक नहीं हुआ। आई शुड डू इट, आई शुड टेक माई किड्स। अभी तो वो बिजनेस लाइन वगैरह मैं अभी सोच रहा था, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि अभी हमने इरादा किया था, कुछ इस तरह का इवेंट हुआ, देन वी डिसाइडेड कि चलो यार लेट्स गो बाय ट्रेन। बट वो फिर पता ये चला कि वो पता नहीं बिजनेस लाइन है, ग्रीन लाइन है, कौन सी लाइन बस है वो, उसकी जो बुकिंग थी वो इतनी वेल इन एडवांस चल रही थी कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस। ऑलराइट, नवीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं बाबर आजम प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अगर वो तो बाबर आजम प्राउड ऑफ पाकिस्तान, दैट मीन्स बाबर आजम को पाकिस्तान पे फख्र है, लेकिन बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान का फख्र है तो फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। ये बेसिकली आप बताइए रहे हैं बाबर आजम की लास्ट 10 इनिंग्स की आपने जो है ना वो एक लिस्ट शाया किया। बिल्कुल जी, ये इनिंग्स अच्छी इनिंग्स है बाबर आजम की, बट मैं थोड़ा सा I always take it with a pinch of salt and I really hope that Babar gets to improve his strike rate. Okay जी, असनैन वालेकुम अस्सलाम। DJ सुमैर कहते हैं watch some devastation footages caused by floods in Sindh, Southern Punjab and Balochistan.
सिचुएशन मूव्ड मी इनटू टीयर्स. May Allah bless the homeless people and give us strength to help them. Please donate. Please donate. Absolutely. मैं जो अभी पहली बात मैंने आज की थी वो यही की थी कि I think आपकी कोई ना कोई ऐसी चैरिटी होगी. I mean, I don't want to name one, but there are many charities जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं. इसमें ज़ाहिर है कुछ सियासी जमातों के साथ भी जो है वो चैरिटीज़ अटैच्ड हैं. कुछ समाजी तंजीमें हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं. तो थोड़ा सा अमाउंट लें एंड डू पे देम. और इसको आप जो है वो बस अल्लाह ताला से बस आप अपने बस भाइयों की मदद के लिए. और आपको तो पता है कि बड़ा हक है जी उनका, बड़ा हक है उनका. ज़ाहिर है जी हम ये बातें कभी बाद में भी कर सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है और बाकियों ने क्या किया. तो मैं तो आपको ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का भी एक फंड बन गया है. आप चाहें तो वज़ीर आज़म के फंड में ही पैसे दे सकते हैं. दैट्स ऑन प्योरली योर डिस्क्रिशन. लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत कमाल काम करती हैं और ज़रूर जस्ट गो आउट एंड हेल्प देम. आई थिंक इस वक्त तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो है ना वो एक्टिवेट हो गई हैं. सो go out there, your country, your people are waiting for them. All right, पीर ज़हीर साहब कहते हैं congratulations to all Karachi WhatsApp group member for new admin Mr. Razi Merchant. He's deserving group admin. Okay, I got wonderful friends from the group. This gentleman a great is a great Mr. Amy Ali is taking tea like he is in front of us. क्या बात है यार. ये एमी अली ये ट्वीट पता नहीं, देख लो भाई. एमी अली पता नहीं, एमी अली तो उठा भी नहीं होगा सुबह मेरे ख्याल से, लेकिन ये उठ गया होगा. तो भाई देख लें, पीर ज़हीर साहब ने आज सुबह सुबह आपकी शान में कसीदा लिख दिया है. चलें जी, पीर साहब जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं. इसके अलावा आसिफ अब्दुल शकूर साहब, जरीन आफरीदी, अमीन भाई, गुल मुस्तफ़ा, उनके तमाम कॉलीग्स जो हैं वो साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. फजल फैजी साहब गुड मॉर्निंग आपको. और सलान ताहिर जनाबे वाला बिल्कुल समझ गए हैं. जावेद साहब कहते हैं, अच्छा ये इत्तेफाक से आज जावेद साहब ये खबर मैं सुबह सुन भी रहा था. YouTube to show ads educating users about fake news. यानी फेक न्यूज के हवाले से YouTube, फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मसला है. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वेदर इट्स फेसबुक, इट्स इंस्टाग्राम, इट्स टिकटॉक और इट्स यूट्यूब ऑफ कोर्स, इसमें फेक न्यूज एक काफी खतरनाक चीज है. देखिए, फेक न्यूज और फेक पर्सपेक्टिव या डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फर्क होता है. एक एनालिस्ट बैठा हुआ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है. If you want to call it fake news, that's your discretion. But एक खबर होती है जो कि जैसे फर्ज करें जी, इंडिया में मॉब लिंचिंग हुई. कोई इंडिया में पुरानी वीडियो ला के लगा दिया गया कि ये जबलपुर के पास जो है ना ये एक हिंदू को जो है ना वो कुछ मुसलमान मिलके मार रहे हैं. जैसे अक्सर एक जैसे तस्वीर आ गई थी कि जी कराची में कोई फड्डा चल रहा था, उसमें आ गया कि जी हिंदुस्तान को बुरा भला कह रहे थे कोई हमारे यहाँ दीनी तंजीम. तो उसमें ये आ गया कि जी ये तस्वीर लखनऊ की है और लखनऊ में जो है भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं. दिस इज लाइक द इंडियन, परफेक्टली इंडियन फेक न्यूज जो उनकी होती हैं इस तरह की. सो उसके हवाले से यूट्यूब जो है वो अब क्या कर रहा है कि जब आप यूट्यूब अब लगाते हैं तो आपको पता है अब तो एड्स की बड़ी भरमार हो गई है. और अब जो है वो यूट्यूब 3 कंट्रीज मेरे ख्याल से, बल्कि मैं ये खोल के देखता हूँ, देयर आर 3 कंट्रीज जिसमें वो ये प्लान शुरू करने वाले हैं. यस, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड. तो वहां पे जब स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड में जाके लोग यूट्यूब लगाएंगे तो फिर उसमें वो इश्तिहारात उस तरह के आएंगे जिसमें उनको बताया ये जाएगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर न्यूज इज अ फेक न्यूज. ओके, हुआ ये है कि यूट्यूब ने इससे पहले एक पूरा पायलट रन किया और एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ उन्होंने रन किया और उसमें तकरीबन दीज एड्स जो ये बना रहे हैं टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज, तकरीबन 22,000 लोगों का एक सर्वे किया गया. 4.5 मिलियन पीपल वर शोन दीज एड्स, जिसमें 22,000 लोगों का एक सैंपल लिया गया और उनका एक सर्वे किया गया. और उन्होंने जब सर्वे के नताइज अखज़ करना शुरू किए, लोगों से पूछना शुरू किया, तो उनकी 3 इसमें से जो है वो निकल कर आई ऑब्जर्वेशंस, जो मोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी. यानी 54 लाख लोगों को उन्होंने एड्स दिखाए फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के हवाले से. 22,000 लोगों का एक सैंपल लिया, उनका सर्वे किया गया. वो कहते हैं जी, आफ्टर वॉचिंग दीज एक्सप्लेनेटरी वीडियोज द रिसर्चर्स हैव फाउंड एन इम्प्रूवमेंट इन रिस्पोंडेंट्स एबिलिटी टू स्पॉट डिसइंफॉर्मेशन टेक्निक. ऑलराइट, यानी जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की जो तकनीकें हैं उसके हवाले से लोगों को ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आने लगी. एन इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डिसर्न ट्रस्टवर्दी फ्रॉम अनट्रस्टवर्दी कंटेंट, यानी काबिले एतमाद और नाकाबिले एतमाद जो इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनका तकाबुली जायजा कैसे लिया जा सकता है. एन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू डिसाइड वेदर और नॉट टू शेयर द कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. फेक न्यूज को जो चीज
जो चीज़ जान देती है, खून डालती है उसमें, वो हमारा शेयर का बटन होता है. हम जब शेयर करते हैं तो फिर वो चीज़ जब फैल जाती है तो फिर वो फैल जाती है. आई रियली डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक फिल्म आई थी, उसमें ऑस्कर भी बड़े सारे उस फिल्म में मिले, इसका नाम था डाउट. और फिलिप सीमोर हॉफमैन की जिंदगी की आखिरी फिल्मों में से थी. मेरिल स्ट्रीप उसमें काम किया था. एंड दैट वाज अबाउट जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज इन द कैथोलिक चर्च, उसके हवाले से ये डाउट फिल्म थी. और उसमें मेरिल स्ट्रीप हैड अ डाउट. वो एक नन होती हैं और उनको एक डाउट होता है एक प्रीस्ट के ऊपर कि ही इज मोलेस्टिंग यंग चिल्ड्रन. तो उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त फिलिप सीमोर हॉफमैन एक बात करता है कि ये जो खबरें किसी के बारे में जो शक हो और उसकी बुनियाद पे खबरें फैला देना, ऐसा होता है कि आप वो देखे वो तकिया जो होता है जो कि वो परों से भरा हुआ होता है और बहुत ही सॉफ्ट सा एक पिलो होता है, आप उसको कट करके उसके अंदर जो भरे हुए हैं वो पर जो फेदर्स हैं उनको आप हवा में उड़ा दें. तो कहना इज जस्ट लाइक यू आर स्प्रेडिंग द फेक न्यूज, द रॉन्ग न्यूज बेस्ड ऑन योर डाउट. नाउ वंस यू हैव डन दैट, ट्राई टू ब्रिंग दोज फेदर्स बैक. यू कांट डू इट. सो बड़ी जबरदस्त. मैं तो खैर बहुत ही भोंडे अंदाज में ही बोला है, लेकिन फिलिप सीमोर हॉफमैन आन जहानी इंतकाल हो गया, बहुत जल्दी उम्र में उनका इंतकाल हो गया था. बड़ी जबरदस्त उन्होंने इस फिल्म की जो एक्टिंग की थी, ये फिल्म भी बड़ी कमाल थी. इसमें जो एक बहुत मुख्तसर से एक जो उसमें आई थिंक जो ऑस्कर मिला था, उसमें एक जो मशहूर ऑस्कर मिला था, आई थिंक मेरिल स्ट्रीप गॉट दी, अगर मुझे याद सही आ रहा है. और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में जिन सिया फाम एक्ट्रेस को उसमें ऑस्कर मिला था, उनका बहुत मुख्तसर सा रोल था, 2 या 3 सीन का, बट उस 2 या 3 सीन में उसने इतनी जानदार एक्टिंग की थी. डाउट वॉज द नेम ऑफ दैट मूवी. आई एम प्रीटी श्योर हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब ने फिल्म देखी होगी. और रहमान खिलजी साहब बड़े फिल्म के रिव्यूअर हैं, बहुत बड़े, और वो बड़े रूथलेस किस्म के रिव्यूज लिखते हैं. सीरियसली स्पीकिंग, आप इंटरनेट मूवी डेटाबेस में इनका प्रोफाइल सर्च कीजिएगा. अजहर अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर अदील भाई, कैसे हैं? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से लेकर पूरा सिंध सैलाब में डूबा है, लेकिन कोई खास रिलीफ की कोशिश नजर नहीं आ रही. अल्लाह हम पर रहम फरमाए. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ना कौम मोबिलाइज्ड है, ना गवर्नमेंट की कोई खास इस वक्त जो है वो एफर्ट नजर आ रही है. थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी ने अपना जो है वो शुरू कर दिया है, उनके लीडरान ने दौरा किया है. सो चलें जी, अल्लाह सबकी मदद करें. महनाज गुड मॉर्निंग आपको भी. शैला कहती हैं वेरी गुड मॉर्निंग. और इसके अलावा बच्चों के नाम भी आपने लिखे हुए हैं. अलीशबा, अली, मीसा, मूसा, हैदर, अलैना. We also have beautiful weather from yesterday night. That is nice. That is great. अहमद अदील साहब ने एक गाना मेरे साथ शेयर किया. चलें जी, मैं देख लेता हूँ कौन सा गाना है. अरसलान परवेज साहब कहते हैं भाई हमारी ये आवाज़ फैसल सब्जवारी तक पहुँचा दें. मेन पोर्ट कासिम की रोड खुदारा बनवा दें प्लीज़ प्लीज़. पोर्ट कासिम, मुझे नहीं पता कि वो पोर्ट कासिम का एरिया फैसल भाई के अंडर आता है या नहीं आता, लेकिन चलें जी, अल्लाह करे फैसल भाई तक आज तक मुझे लग रहा है कि मेरी भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए अब मैं क्या, मुझे लगता है हमारे कुछ दोस्तों ने म्यूट कर दिया है मुझे. सो मैं क्या कह सकता हूँ. वाई चेंज इन साउंड, नवीद मुनव्वर कहते हैं वाई चेंज इन साउंड. क्या मेरी आवाज़ कुछ आज मुख्तलिफ लग रही है? ऐसा कुछ है. ओके, अरे ज़बरदस्त भाई, ये तो बड़ा ही अच्छी बात हो गई. और हमारे जो है समद साहब का मैसेज आया है. समद, आपको अंदाजा होगा मैंने अक्सर आपके साथ शेयर किया है दैट आई वर्क अलॉन्ग विद द मेनी अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली एंजॉय वर्किंग फॉर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट. उसके सीईओ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल समद साहब, उस बेस्ड इन इस्लामाबाद. कहते हैं व्हाई डोंट यू कम ऑन ट्रेन एट मार्को 2022 अलॉन्ग विद योर फैन क्लब. ये हमारा जो फैन क्लब है ना, ये समझ, ये ऐसी छोड़ू किस्म के लोग हैं ये ना. ये आपको कहीं बैठ के खाने पे कमिट ऐसा करेंगे जैसे ये पूरा डब्बा बुक करा के जो है ना साथ आ रहे होंगे, लेकिन एक एक करके इतनी मोहब्बत से कटते हैं सारे ये. सो मेरी तरफ से ओपन इन्विटेशन है सबके लिए. इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन मार्कोर व्हिच इज आवर फ्लैगशिप यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस बार एक हम नई लोकेशन पे ये करने वाले हैं विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन एंड नवंबर अर्ली दिसंबर. इस तरह की डेट्स होंगी. So if anybody wants to join me and my family, because inshallah my family will also be there, and if you want to come with your family, I guarantee you're going to have a very good time. So there's going to be a place between Haripur and Aptabad जहाँ पे इस बार ये कर रहे हैं. मैंने भी वो जगह नहीं देखी है, लेकिन I'm hoping it will be a nice place. So everyone is invited. If you are interested, please get in touch with me. All right. So बहुत शुक्रिया जी. Then we have got अच्छा अब ऐसा करते हैं यार, ब्रेक पे बढ़ना है, मैं बिल्कुल भूल गया. ब्रेक सुनाते हैं आपको और फिर उसके बाद वापस आते हैं. So don't go anywhere and keep listening. If you wish to participate in the program में अपना हिस्सा डालना है तो फिर आपको मुझे ट्वीट करना पड़ेगा with the hashtag sunrise with Adil. All right, 40:07 is the time. In fact, it is just 41 और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. अली सेठी की आवाज भी आपने सुनी. इश्क, ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऑलराइट, अली सेठी तो यार अब
नेक्स्ट लेवल चीज हो गई है भाई, क्या बात है, जबरदस्त. वेरी हैप्पी फॉर हिम विदाउट डाउट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच इमरान शेख ने. अच्छा, ये अपने ना ट्वीट के साथ अपनी वीडियो भी लगा के भेजते हैं अपनी. थैंक यू सो मच इमरान शेख फ्रॉम द इंचोली गैंग. और आज RLC है, राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी है गुलबर्ग कराची में, फेडरल वी एरिया में, जहाँ पे आज सुबह वो वॉक पे निकले हुए और उन्होंने लोगों से अपील की है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है वो भरपूर तरीके से आगे आए. इरफान बाबर साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने भी तस्वीर भेजी है. सब वेलकम बैक टू पाकिस्तान बाय द वे. और कहते हैं इट्स नाइस क्लाउडी लिटिल ब्रीजी मॉर्निंग इन लाहौर. योर मैसेज फॉर हेल्पिंग फ्लड विक्टिम्स इज स्पॉट ऑन एंड वी मस्ट कम आउट जेनरसली. सीरियसली आई थिंक गाइज, कितना भी हो यार, 1000, 2000, 5000, 10,000, आपकी इस्तात के मुताबिक जो भी आप दे सकते हैं हमें करना पड़ेगा. अगेन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर फंड एज वेल. इफ यू वांट टू पुट योर मनी देयर दैट्स योर कॉल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत कमाल काम कर रही हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपने पैसे जो है वो दे सकते हैं उनको और पाकिस्तानियों की मदद कीजिए. बिल्कुल, आज मैं काफ़ी दफ़ा, बल्कि आने वाले दिनों में काफ़ी दफ़ा यही बात आपसे बोल रहा हूँ. ज़िया अनवर खान साहब कहते हैं आई रिसीव द के इलेक्ट्रिक बिल येस्टरडे फॉर जुलाई अगस्त. इट इज़ हाइक फ्रॉम 11,000 to 17,000 फॉर अ लेसर यूनिट बिल्ड लास्ट मंथ. बिल देन लास्ट मंथ. अच्छा, नहीं, पिछले महीने से आपने कम यूनिट इस्तेमाल किए, लेकिन आपका जो बिल है वो 11,000 से बढ़ी 17,000 हो गया है. इट्स शेमफुल टू सी हाउ कराचीइट्स टैक्सपेयर्स आर ट्रीटेड. देयर इज अ 5,000 फ्यूल एडजस्टमेंट. अच्छा, वैसे बेसिकली ये बिजली के बिल का मसला सिर्फ कराची का, ये के इलेक्ट्रिक का नहीं है, ये अक्रॉस में कल हमारा जो लाहौर का ग्रुप है उसमें तो कल सब अपने बिल की तफसीलात शेयर हो रही थी. यस, देयर इज अ डिफरेंशियल इन टैरिफ में फ़र्क होता है और इट्स नॉट के इलेक्ट्रिक का टैरिफ डिफरेंट होता है और बाकी जो डिस्कोस वगैरह होती हैं उनका फ़र्क होता है. लेकिन ये कह देना कि सिर्फ कराचीइट्स महंगी बिजली, नहीं, ऐसा नहीं है. पूरे पाकिस्तान के लोग जो है महंगी बिजली पे कर रहे हैं. जहाँ तक फ्यूल एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, अब उसको तो उन्होंने फिलफौर ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सिर्फ 200 यूनिट वालों तक को जो है ये रिलीफ दिया गया है. ये रिलीफ हम में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे. एज फार एज द बिजली महंगी इज कंसर्न, वी हैव गॉट टू लर्न टू लिव विद दिस नाउ. ओके, हमें इसके साथ जिंदा रहना सीखना पड़ेगा. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अस पाकिस्तानीज हैव एंजॉयड वेरी चीप यूटिलिटीज और हमारे थोड़ा सा हम स्पॉइल हो गए. याद है अगर आपको एक बार हमने गैस के हवाले से जिक्र किया था, मैं जब भी चूल्हा जला रहा होता हूँ ना तो मुझे और हमारे घर में बड़ी अपसख्ती होती है चूल्हा जले रहने छोड़ने के ऊपर, बिकॉज अब तो आपको पता है कि जितनी नई सोसाइटीज बन रही हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ तो अब गैस सप्लाई नहीं हो रही. पाइपलाइन गैस का चैप्टर क्लोज हो गया. पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक सियासी ये इशू हुआ करता था, लेकिन मैं अपने घर का भी बता रहा था कि हमारे यहाँ भी हम बहुत एहतियात करते हैं और बड़ी डांट पड़ती है बच्चों की अगर चूल्हा जो है ना वो, बल्कि हमने तो चूल्हे जलाने के जो आलात हैं वो छुपा दिए हैं, उसके लिए अप्रूवल लेके आपको ना वो करना पड़ता है. काफ़ी सख्ती हो रही है आजकल. देखते हैं कब तक रहती है. बट खैर एनीवे, वो एक किसी ने बार बताया था, याद है कि अक्सर लोग जो है वो चूल्हा जला छोड़, हम लोग अपनी चूल्हा जला छोड़ दिया करते थे इस वजह से कि यार कौन बाद में माचिस जलाएगा, कौन माचिस ढूंढेगा, ये वो सोचें यार इस कौम का ये भी हाल रहा है. सो यस, पाकिस्तानीज हैव हैड very cheap utilities. Now things are changing and perhaps things are changing for good. So हमें थोड़ा सा जरा अपने आदाद व अतवार को भी बदलना पड़ेगा. मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गवर्नमेंट भी हमारे साथ ज्यादती कर रही है, थोड़े से हम भी यूटिलिटीज के हवाले से, बिजली गैस पानी के हवाले से हम भी गैर जिम्मेदार हैं. सो मैं ताबिश का अभी वो देख रहा था क्लिप ना, मिडिल क्लास अब्बुओं के हवाले से, कि मिडिल क्लास अब्बू जो है ना वो हर वक्त कमरों के स्विचेस बंद करते रहते हैं. हमारे अब्बू भी ऐसे ही थे, हमारी भी बड़ी डांटें पड़ती थी कि यार पंखा क्यों चल रहा है, लाइट क्यों चल रही है. फिर अब मुझे अंदाजा हुआ, अब आई एम एक्चुअली डूइंग माय फादर्स रोल नाउ. मैं अब्बू वाला रोल अब मैं कर रहा हूँ और अपने बच्चों को डांट रहा होता हूँ इस बात पे, यार लाइटें तो बंद करके आओ यार. पूरी लाइट जो है ना वो बल्ब जल रहा था ड्राइंग रूम का, वो स्टडी रूम है बच्चों का, क्यों जल रहा था, बंद क्यों नहीं करके आए. क्यों अंदाजा हो, जब आप खुद कमा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है इसकी वैल्यू यार. तो ऐसी कोई मिडिल क्लास अब्बा नहीं, ये हर अब्बा ऐसा ही होता होगा, अनलेस यू आर वेरी रिच अब्बा. So yeah, चलें, you are lucky to be born to a very very rich अब्बा. ओके जी, ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज पेशावर में हल्की फुहार पड़ रही है, मौसम जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान का शोर सोच कर काफी परेशानी और तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है. राहिल उमर खान कहते हैं सियालकोट से कम मैसेज आते हैं प्रोग्राम में, बट चलें जी, जबरदस्त. अरे माशाल्लाह, ये क्या राहिल आपका तरक्की हो गई है, मुझे लग रहा है आपका बायो या तो अपडेट हुआ या क्या हुआ. राहिल से मुलाकात हुई थी जब मैं सियालकोट गया था, मे बी a couple of years back. Shaheen train is also known as Allama Iqbal Express. It is the only train that runs from Sialkot to Karachi. Its maximum speed from Sialkot to Lahore is 40 km per hour. यानी the chances are कि अगर आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप ज्यादा जल्दी से पहुंच जाएंगे. ऐसे ही है ना. सादिया असद, आपने ये जिम्बाब्वे क्रिकेट मैनेजमेंट की ये जो है ना, आपने ये एक वो भेजी है, तस्वीर भेजी है, में लिखा है कमाल कॉन्फिडेंस है,
जिम्बाब्वे क्रिकेट मैनेजमेंट कहती है आर एम इज टू विन अपकमिंग वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाई वी आर टेस्टिंग आवर प्लेयर्स अगेंस्ट स्मॉल टीम्स लाइक इंडिया. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द गेम बट विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम. नेचुरली ये आपको सुनने से ही लग रहा है कि ये एक फेक चीज है. ये एक्चुअली ये दिस नॉट अ जेन्युइन थिंग बिकॉज दे कांट से एनीथिंग लाइक दैट. एंड इवन द गाय हु इज सिटिंग इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही नो मोर प्लेस फॉर जिम्बाब्वे. पीछे आपको ब्राइटो पेंट्स एंड कूल नजर आ रहा है एंड हायर नजर आ रहा है. सो ये भी ज़ाहिर है जिम्बाब्वे में स्पॉन्सर तो नहीं है इस सीरीज के. सो दैट्स द थिंग. ओके जी, पीर ज़हीर साहब ने गाना का पसंद किया. हैदर शेख साहब कहते हैं, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर अस टू फिल्टर आउट फॉल्स एंड फेक न्यूज फ्रॉम आवर मीडिया स्ट्रीम विद approximately all the medias owning allegiance to political parties? It's tough, Heather, it's tough, but there are certain fake news that can actually be filtered out without doubt. But you are right. जो हमेशा ये मैं बात बोलता हूँ वो ये कि the truth is somewhere in the middle. वो कहीं दरमियान में ही हकीकत या सच होता है, वो ढूंढना हमें चाहिए जी. ठीक है, बट इट्स नॉट इजी, आई एग्री. हसीब कहते हैं ये वकार ज़का अपने प्राइवेट ग्रुप के लोगों से अपना जबरदस्ती ट्रेंड चला देता है और कहता है वरना निकाल देगा. यार देखो, वकार ज़का तो जो भी कर रहा है वो कौन टट्टू हैं जो कि एक्चुअली उसकी बात भी मान रहे होते हैं. आई मीन सीरियसली. और अपने ग्रुप में तो सुना वकार ज़का डजंट लिव इन पाकिस्तान एनीमोर. किसी ने मुझे बताया कि वो इज मूव टू अमेरिका और फुल पार्टी लाइफ गुजार रहा है वहाँ पे. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट वो लोग कौन है यार? अब तेरी ये ट्वीट अच्छा इसलिए चल रहा है, नंबर 2 पे ट्रेंड चल रहा है वकार ज़का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. यार भाई इमिग्रेशन की मुझे बताओ कौन सा मुल्क है भाई जो इमिग्रेशन ऑफर कर रहा है अभी, मुझे बताइए. बिकॉज अगर वकार ज़का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है पाकिस्तान का तो फिर तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ट्राइंग टू इमिग्रेट. आई थिंक मैंने बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अब मुझे सोच रहा हूँ ये कि यानी क्या ट्रेंड चल रहा है यार. ये सीरियसली यार पता नहीं यार क्या बातें कर रहे हैं. वकार ज़का पेड अपने यानी कि ग्रुप बनाया हुआ, पता नहीं लोग पैसे देते हैं उस ग्रुप का मेंबर बनने के, आई डोंट नो. अच्छा जी, इसके अलावा लोन शमी अहमद कहते हैं SR के पठान मूवी का रिव्यू करना सर, रिक्वेस्ट टू रहमान. मैं पठान मूवी अगर देख ली मैंने तो ये लाल सिंह वाली मूवी भी नहीं देखी. मैंने तो जो सुनी सुनाई जो मैंने खुद रिव्यूज पढ़े हैं उसकी बेस पे मैंने कल बात कर ली थी. बट शाहरुख खान की काफी अरसे बाद, आई थिंक वो 4-5 साल बाद कोई फिल्म आ रही है, तो लेट्स सी क्या होता है. रहमान खिलजी साहब कहते हैं ऑलवेज बीन अ मूवी फैन. खिलजी साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि ये मूवी रिव्यूज बड़े अच्छे लिखते हैं. ऑलवेज बीन अ मूवी फैन. ड्रामा सीरीज दो आफ्टर कोविड ऑल डाउन, वेरी फ्यू वॉचेबल एंड बेयरेबल. बेगम हुजूर वाला शेयर द सेम पैशन. हॉरर मूवीज फैन बोथ ऑफ अस. और फिर जो साथ में बैठ कर अम्मी की चीखों का अपना मजा है. अम्मी की चीखों का, ओके. चिल्ड्रन अडॉप्टेड द सेम पैशन हॉरर इंक्लूडिंग दो दे आर वेरी फ्यू वॉचेबल फॉर देम. हाँ, बट हॉरर फिल्में तो पहले खास एक जॉनरा होती थी. और हॉरर फिल्म आई है, पता नहीं उसमें क्यों डाली जाती नहीं चीजें जबरदस्ती. आपको लगता था यानी कोई जरूरत भी नहीं होती थी. इंडियन तक अपनी हॉरर फिल्मों में को डाल दिया करते थे सीन. बस छोड़ दो यार, उसके बगैर भी चुड़ैल अपनी हरकतें, फिर भी वो चुड़ैल का मकसद मारना है, उसके लिए कोई वल्गर सीन डालने की जरूरत नहीं है आपको. अच्छा जी, ऑनेस्ट कन्फेशन मिस्ड आउट ऑन डाउट, श्योरली ऑन वीकेंड शेड्यूल. अच्छा चलें जी, बिल्कुल आप डाउट मूवी जरूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. इवन दो मैं फिल्मों को रेकमेंड करने के हवाले से जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, बिकॉज अक्सर लोगों ने कहा है कि भाई क्या फिल्म दिखा दी तुमने. लेकिन आई थिंक अभी बल्कि हमारे दोस्त चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अभी इस्लामाबाद के ग्रुप में भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस फिल्म का जो इंटरनेट मूवी डेटाबेस का जो रिव्यू है वो शेयर किया है. और या वेरी नाइस. आई एम श्योर दिस 7.5 इस मूवी की जो है वो रेटिंग है. दैट्स प्रीटी हाई. क्योंकि IMDb जो है उसमें जनरली इट्स नॉट, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, तो उसके बड़े रूथलेस किस्म के रिव्यूज होते हैं, बड़ा पब्लिक ओपिनियन होता है अबाउट दैट. सो चलें जी, ग्रेट. नाउ व्हाट हैव वी गॉट नाउ शारिक भाई साहब कहते हैं कौन लोग हैं प्रोटेस्टर डिमांड क्लोजर ऑफ फैमिली पार्क इन बन्नू सिटी. यार समझ में नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं. आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त बोली है. और ये फैमिली पार्क क्यों क्लोज करने की बात की जा रही है बन्नू में, बिकॉज वहाँ पे खवातीन भी आएंगी और बच्चियां भी जाएंगी. इवन दो फैमिलीज के साथ वो लोग आ रहे होंगे, लेकिन बन्नू अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके इतने कंजर्वेटिव हैं. जैसे हमारे दोस्त जाहिद खान साहब जो लाहौर में होते हैं, नहीं वो कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं. मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं तफसीलात नहीं बताऊंगा ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि वो मर्दान से उनका ताल्लुक है और वो दे टोल्ड मी अबाउट द रियलिटी कि अगर कोई वर्किंग वुमेन हो आपके खानदान में, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेशर दैट यू फेस. आई मीन इट्स
अब ये नहीं कह सकते कि यार 21st सेंचुरी का आगाज हुआ है. आई मीन वी आर हेडिंग टू वी आर क्लोजिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी. लेकिन अभी भी आप हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान के ये कोई देही इलाके भी नहीं है, ये शहरों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक इस लेवल का कंजर्वेटिज्म है. जाहिर है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको पता है किस पे आयद होती है. लोग हमारे यहाँ सवाल करते नहीं है. हजरत ने बोल दिया तो उसको चैलेंज भी नहीं करेंगे. बहरहाल जी चलें जी, अभी ऐसा करते हैं एक कोई गाना सुनते हैं छोटा सा, और फिर उसके बाद जो है वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. आई एम जस्ट चेकिंग माय प्लेलिस्ट राइट नाउ इफ देयर इज एनी सॉन्ग 2-3 मिनट का, जो कि मैं 3 मिनट का गाने वैसे बनते नहीं है, लेकिन फिर भी चलें जी ये सुन लेते हैं. Alright, that was Ahmed Janzir with Gaho एक दिन, और 3.5 मिनट में मैंने गाना रोक दिया बिकॉज अब मुझे आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर भी जो है वो नजर डालनी है. सो अच्छा, उस पर जाने से पहले जो है ना, हैप्पी बर्थडे टू नूरे. ऑलराइट, नूरे इज टर्निंग 6 टुडे और उनको मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ऑलराइट, सो अभी का सीन है और आई होप यू हैव अ गुड डे एंड अ वेरी गुड ईयर अहेड. जबरदस्त जी, ग्रेट. अच्छा जी, अब जल्दी से अखबारात पे नजर डालते हैं. क्या होता है जी, वजीर आजम साहब जो हैं वो कतर के दौरे पर हैं और कतर के दौरे से जो है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ दिलचस्प खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं. और कतर के बारे में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि यार तुम हमसे ये पैसे वैसे लेकर क्या करोगे, या शेख तुम हमसे पैसे लेकर क्या. अच्छा, सुनने में आया है कि हमारे जो वजीर आजम हैं उन्होंने जाके फ्लुएंट अरबिक में जो है वो बात की इनके साथ, कतर के जो शेख हमद हैं, और वो शेख हमद उनकी फ्लुएंट अरबिक सुन के जो है वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा वाह तमल्ली मैन, जबरदस्त. तो कहते हैं जी पाकिस्तान, उन्होंने कहा यार ये 3 अरब तुम ये रहने दो ना, ये क्या पैसे मांगते फिरते हो, लेट अस इन्वेस्ट इन योर कंट्री. तो सुनने में आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स वगैरह, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, वो कतरी गवर्नमेंट जो उनका, अच्छा इस पे हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे ये इन्वेस्टमेंट होनी कैसे वाली है. ठीक है जी, उसके अलावा अच्छा इस पे भी ऑलरेडी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं. नवाज शरीफ का बेटा, उसकी कंपनी है कतर में, वो अबे यार छोड़ दो यार, रहने दो. अब इसमें बताता हूँ इसमें कहानी होनी क्या है. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बातें हो रही हैं. PIA could be handed over to कतर एयरवेज. ऑलराइट, तो फिर देखते हैं ये अगर ये हो गया यार, ये दिस वुड बी अ मास्टर स्ट्रोक बाय दिस गवर्नमेंट. अच्छा जी, कराची में फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए. जैसा कि ख्याल था, जो ख्याल था वही हुआ. 2 महीने के लिए मौखर किए गए हैं. इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकाम की रिपोर्ट, मौसमी हालात, सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी को मद्देनजर रखते हुए इल्तिवा का फैसला किया. मीन अनबिलीवेबल. कराची में आई बीन टेलिंग यू अर्लियर एज वेल, जो बाकी सिंध में सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह. कराची में तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा ही है. इस बारिशों में वो ये कि टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अब फूट भी गया है. पहले टूटा था, फूटा भी हो गया है. तो बस ये हुआ है फर्क. अब इसमें सिंध गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं करवाना, बिकॉज ज़ाहिर इनकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, कोई इनका मूड भी नहीं था करवाने का. जमात इस्लामी गुस्से में, भाई हाफिज नईम बहुत गुस्से में, कहते हैं जुमे को इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर पर धरना होगा. यार ये धरने वरना छोड़ें, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं सीधा के. क्या मजाक लगाया भाई यार, जहाँ हो सकता है वहाँ पे करवाएं आप इलेक्शन. MQM का क्या कहना है मुझे ये नहीं पता. सिराजुल हक साहब कहते हैं इंतखाब का इल्तवा अहले कराची को हुकूक से महरूम करना है. ओके जी, और क्या सिलसिला है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है शर्मिला फारूकी ने अपील ही नहीं की, सजा कैसे खत्म हो गई. शर्मिला फारूकी की सजा अदालत अपनी मर्जी से कैसे कलअदम कर सकती है. That's very nice, that's very nice. सुप्रीम कोर्ट ने नैब का इनका एक केस है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस का पूरा रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया. बहरहाल जी, अब तो नैब का कानून बदल गया है, कोई अच्छी सी दफा लगा के इनको भी फारिग कर देंगे. फारिग का मतलब ये इनको भी बाइज्जत बरी करवा देंगे. अच्छा जी, कल काफी सारे अखबारात में ये खबर, न्यूज चैनल में खबर आ रही थी, सेल्स टैक्स का निफाज हुकूमत ने कमिट कर दिया है. देखिए ये मैंने जब लास्ट टाइम पेट्रोल की कीमतें सरप्राइजिंग बढ़ा दी थी 15 अगस्त को, तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जी अभी भी इस तमाम तर चीजों के बावजूद हमारे पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है. सेल्स टैक्स आखिरी बार इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लिया गया था, उन्होंने भी अपने जाने से कुछ महीने पहले सेल्स टैक्स खत्म कर दिया था, बिकॉज दैट इज वेयर गवर्नमेंट कैन गिव यू रिलीफ. ठीक है, वन ऑफ द विच इज आई थिंक अ मोर a less disruptive way. सब्सिडीज है ना तो बड़ी खतरनाक चीज है, अपनी जेब से पल्ले से पैसे दे रहे हैं आप, लेकिन आप सेल्स टैक्स रिड्यूस कर देते हैं, विच इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस. अब हमारी ये गवर्नमेंट जो है कहते हैं जी, इन्होंने IMF को कमिट कर दिया है कि 20 रुपए का सेल्स टैक्स भी लगाने वाले हैं अक्टूबर तक, जो है वो ये बात की जा रही है. तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतों में जो अब कमी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो अब नहीं होगी. वैसे बाय द वे पेट्रोल ने कल बड़ा जबरदस्त कमबैक मारा है और जो ब्रेंट है वो तो ऑलरेडी $100 से कल ऊपर चला गया है. अच्छा जी, इसके अलावा ज़राई शोबे की छूट भी खत्म किए जाने का इम्कान. नाउ अगर ये ज़राई शोबे की छूट खत्म हो गई,
ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा. अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान का बयान आया. वैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कल ट्विटर पे वीडियोस अपनी जो है वो रिलीज की हैं और उसमें इमरान खान साहब को फिर वही ज़ाहिर है इनको तो मजहब कार्ड खेलना होता है, तो उसमें उन्होंने उनके दीनी क्रेडेंशियल्स के हवाले से और दीनी बुनियाद से दीनी टच देकर जो है वो इमरान खान को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया. और मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं ट्विटर की इंतजामिया को कि मौलाना के ट्विटर अकाउंट को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए. इमरान खान कहते हैं मेरी आखिरी कॉल से पहले इलेक्शन, वरना इस्लामाबाद का रुख करें. कल इमरान खान साहब ने हरीपुर में बहुत बड़ा जलसा किया है और उनके जलसों का सिलसिला चल रहा है. 26 को कराची में जलसा करना था लेकिन सुनने में आया कि वो फिर मनसूख हो गया. बड़ा ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है जुनैद भाई की, दैट वाज अजनबी वाइटल साइंस. होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग. टाइम काफी ज्यादा था आज, मुझे लग रहा है कि वो लड़कियों की पिकनिक वाला ऐड जो है ना वो आज शो में आज सुनाई नहीं दिया गया. राइट, वो कौन, आयशा और आमना पिकनिक पे जा रही थी, तो अब वो लग रहा है कि पिकनिक पे जा रही है तो वो ऐड आना बंद हो गया बिकॉज आपको पता है कि 2 महीने फर्दर टाइम मिल गया. सो ठीक हो गया, फाइन. उसकी वजह से थोड़ा सा ऐड मुझे लग रहा है आज कम हो गए, तो मुझे गाने चलाने का थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है. वाह, साथ चलना है तो कोई तो इशारा दो. शारिक किदवाई साहब कहते हैं सुपर नॉस्टैल्जिक सॉन्ग बाय जेजे. यू शुड डेडिकेट one day of the week to all legendary singer one by one and play their songs. Thanks. एंड क्या बात है आपकी, कीप हमिंग. अरे भाई बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है आपने. वैसे ये ऐसा हमें करना चाहिए. एक दिन जैसे फ्राइडे का दिन हम रख सकते हैं ना, फ्राइडे के दिन हम विल पिक अप वन पाकिस्तानी ग्रेट एंड वी विल प्ले हिज सॉन्ग. जैसे कल अब उसमें फिर हम डर भी नहीं रखें. कल सज्जाद भाई गाने चल रहे थे, पब्लिक डर गई, सज्जाद भाई खैरियत से हैं, कल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. और तो इस तरह आप सही कह रहे हैं शारिक साहब, ऐसा हमें करना चाहिए. आज हम सिर्फ और सिर्फ अहमद रुश्दी के गाने सुनेंगे. नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल आज हम, वाह जबरदस्त, आज मेहदी हसन खान साहब चलेंगे, रूना लैला. वाह, आइडिया बुरा नहीं है सर, मैं भी चुन के ला रहा हूँ ऐसे सिंगर. वैसे क्या ख्याल है? मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं कल हरीपुर का जलसा वाकई बहुत बड़ा जलसा था. तमाम सुनने वालों को सलाम. पता नहीं यार, हमारे एक दोस्त कराची के, हमारे लाहौर ग्रुप में कह रहे थे कि कहते हैं ना कि लाहौर वाले ग्रुप में कह रहे थे ज्यादा बड़ा जलसा था नहीं. उन्होंने कहा यार अब इससे बड़ा जलसा क्या होगा. बट बहरहाल आई थिंक ये जो हजारा बेल्ट है वी नो जनरली यहाँ पे जरा नून लीग की सपोर्ट अच्छी रही है. बट अभी थोड़ा सा आई थिंक मुश्किलात फेस हो रही होंगी. बल्कि अरे मैं सोच रहा था मैसेज करूँ कल अजहर अली को, हमारे दोस्त, वो तो बड़े हरीपुर के कारकुन है नून लीग के. सो चलें जी, ओके. इरफान अहमद कहते हैं सम फोक इन योर शो रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट्स एंड कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल आपने सही कहा. मलिक जरीन अवान कहते हैं हिंद को गाना चलाएं, लेकिन मैं नहीं चला पा रहा. ओके, राशिद महमूद साहब ने इस गाने को पसंद किया एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस सॉन्ग. एंड फरीद सरफराज कहती हैं हेडिंग टुवर्ड्स वीकेंड स्लोली, train your mind to see the good in every situation. Very easily said than done, but yeah, अगर आप ये skill develop कर दी to train your mind to see good in everything, wow man, that would be so amazing. नसीर अहमद साहब, thank you so much. नसीर एंड वसीम प्रोग्राम सुन रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, मुझे ये लग रहा है जहाँ से खूबसूरत मारगला की पहाड़ी भी नजर आ रही है. और क्या बात है यार, मैं कभी इस्लामाबाद बारिश में नहीं, एक दफा गया था, एक दफा में था. हाँ वो भाई वो मेरा बड़ा ऑफिशियल विजिट था एंड बिल्कुल अप एंड डाउन विजिट था, तो मैं फौरन वापस आ गया था. बट मैन आई रियली लव टू बी देयर इन दैट विंटर रेन सीजन, इन द समर रेन सीजन एंड ऑल. चलो जी, अभी क्या सीन है, अखबारात पे नजर डालते हैं. भाई अखबारात में से खेलों की खास खबरें वही नहीं है. एशिया कप की तैयारियां चल रही हैं, ये हो रहा है, सब हो रहा है. कल बाबर आजम ने मुसाफा किया विराट कोहली के साथ. यार 10 मिनट पहले ले आता है यार. चलो, विराट कोहली के साथ मुसाफा किया उन्होंने, तो उसमें जो है वो ओए होए, ये क्या तस्वीर आई हुई है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो दौरा किया 974 स्टेडियम का, which is one of the venues of the FIFA World Cup 2022. That's very nice. He said that the nation was proud of the fact that Ar-Rahila, the official match ball of the cup, was made in Pakistan. हाँ जी बिल्कुल. इस बार तो आपको पता है कि पाकिस्तान की 2 कंट्रीब्यूशन हो गई. एक तो एडिडास अपनी जो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है यहाँ पे सियालकोट में फुटबॉलें बना रहा है, Ar-Rahila. तो दैट इज वेरी नाइस. यार मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जाऊं सियालकोट और जाके जरा इसको देख कर आऊं मैं, लेकिन बात नहीं बन पाई. सो बट आई स्टिल गो वंस द वर्ल्ड कप इज ओवर. आई मीन इट कैन ऑलवेज हैपन. क्या ख्याल है सर? बिल्कुल. वैसे भी एडिडास पाकिस्तान में दोस्त बैठे हुए हैं हमारे जासूस हर जगह बैठे हैं. ओके, दूसरा ये कि इस बार पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स आर गोइंग टू बी देयर. नो नॉट सिक्योरिटी गार्ड, नो 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 नो, ये गलत बात. और भाई हमारे खिलाफ ना ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है.
भाई दिस इज लाइक द प्रॉपर सिक्योरिटी दैट आवर आर्म्ड फोर्सेस विल बी यूजिंग. अच्छा, ये वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डिस्कशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. नाउ इट हैज बीन अनाउंस्ड, नाउ दैट एवरीथिंग हैज बीन डन. याद रहे जी, नवंबर के मिड में ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा, जो कि दिसंबर के मिड तक जो है वो चल रहा होगा. और a lot of Pakistanis will be going there this time. होटल की तो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, मगर आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई हो जो कि आपको रहने का मौका फराम करे, so why not? All right, go देख कर आइए, because this is the closest that World Cup can get to Pakistan. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान जूनियर लीग का आपको पता है कि रमीज राजा साहब का ये पेट प्रोजेक्ट है. जिस तरह इमरान खान का था ना, बिलियन ट्री सुनामी और नया पाकिस्तान हाउसिंग, और इस तरह के रमीज राजा साहब अपनी जो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं ना, वो जूनियर पाकिस्तान जूनियर लीग. और अगर आपने देखा हो तो उसके जगह जगह होर्डिंग्स भी लगी हुई हैं. छोटा बॉबी नजर आ रहा है उसमें, और छोटे बाकी क्रिकेटर्स की बचपनों की तस्वीरें. और रमीज राजा साहब भी ब्लैक शेरवानी में बहुत सारे बच्चों के साथ वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं. सो थोड़ा सा मैग्लोमेनिया किस्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी चलें, कोई बात नहीं. तो रमीज भाई जो हैं वो ये जूनियर लीग का आगाज कर रहे हैं, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सो देयर आर सम बिग स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड. एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी कॉर्पोरेट जो है वो भी इस वक्त इसका हिस्सा है. और अब जो है वो ये है कि इन्होंने मेंटोर्स भी इनको बहुत अच्छे मिल गए. आई मीन शाहिद खान आफरीदी तो बहुत पहले ही उन्होंने, आपको पता है कि ही वाज मेंटोरिंग वन ऑफ द टीम्स, बट नाउ जावेद मियांदाद, ग्रेट. सर विव रिचर्ड्स इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इसके अलावा डैरन सैमी, वो तो खैर सैमी तो लाला अपना है पाकिस्तानी भाई. इमरान ताहिर इज गोइंग टू बी देयर. कॉलिन मुनरो विल बी देयर एज वेल. शुएब मलिक, ये वो हैं जो कि ये तमाम मेंटोरशिप के फराइज सर अंजाम दे रहे होंगे. पाकिस्तान जूनियर लीग का जो पहला एडिशन है, इफ यू आर वंडरिंग, 6 अक्टूबर से इसका जो है वो आगाज, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जो है खेला जाएगा. एंड वी रियली होप, देखो यार, एक बात तो क्लियर है, वो ये है कि रमीज भाई ना, जो उनको क्रिटिसिज्म उस पर किया जा रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार जनरली पीपल आर, आई नो शाहिद आफरीदी फ्रॉम डे वन was in favor of this, because लाला का एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट, कि यार प्लेयर्स जो है ना वो डेवलप इसी एज में होते हैं. आप 20-22 साल के बाद आप प्लेयर को डेवलप नहीं कर सकते, आप उसमें छोटी बहुत फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं. प्लेयर बन चुका होता है 16-17 साल की उम्र तक. दिस इज द टाइम विच इज व्हाई लाला डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान जूनियर लीग. हाउएवर इसमें अब जो सीन है वो ये है कि आई होप कि हमारी जो क्रिकेट की कमियां हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हमने ये देखा शाहीन की इंजरी के बाद, हम एक लाइक फॉर लाइक चेंज नहीं कर पाए. वी कुड नॉट ब्रिंग अ लेफ्ट आर्म बॉलर, बिकॉज हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं है. अब उसमें वकास मकसूद 36 साल, पता नहीं 34 साल का हो गया है. मीर हमजा इज 30 ईयर ओल्ड. मैं 1-2 सीरीज तो खिला लूंगा, बट व्हाट्स माय लॉन्ग टर्म प्लान. शाहीन इज क्वाइट यंग, बट आकिफ जावेद है आपके पास, मोहम्मद इमरान है, ये 20-21 साल के लड़के हैं जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं. तो आई रियली होप वी फाइंड इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ अ वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर. इसके बाद अपने देखो हमारे यहाँ कौन, मुश्ताक आए, उसके बाद ऑफ स्पिनर तो चलो फिर भी हम गुजारा कर लेते थे, बट यासिर शाह के बाद तो आपके पास कोई क्वालिटी लेग स्पिनर नहीं. यासिर को भी आपने खिला के दोबारा कोशिश कर ली, बट अब वो बात नहीं रही है. आई रियली होप कि ये जूनियर लीग के थ्रू हम ये नया टैलेंट जो है वो सामने लेकर आए, इवन दो उसके लिए PSL शुड हैव बीन अ डिसेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं और अब ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर, और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. आपको हम याद दिलाते चलें कि हमारा प्रोग्राम आप लेटर ऑन इन द डे हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. मैं इस प्रोग्राम की भी बात कर रहा हूँ. इसके अलावा साहिल लोधी साहब का प्रोग्राम, सलमीन अंसारी और सना हुमायूं के प्रोग्राम भी जो है वो हमारे YouTube चैनल पर अब अपलोड होता है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स यू गाइस कैन गो एंड watch it there as well. Don't forget to subscribe to our channel too. Okay, Shahrukh says beautiful track of Junaid Jamshed Ajnabi, especially with beautiful weather of Islamabad. क्या बात है. अहमद खोकर साहब कहते हैं, ओह सर अहमद खोकर हो गए. क्या बात है यार, ये तो इनको तो ब्रिटिश क्वीन ने नाइटहुड मिल चुकी है. कभी इतने करीब के जल जाएं, कभी इतने दूर के आंखें तरस जाएं. क्या बात है, जबरदस्त भाई. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं वर्ल्ड चेंज, वी आर फाइटिंग फॉर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस. हाँ बिल्कुल जी, ये काफ़ी वीडियो कल वायरल हो रही थी अबाउट
एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हवाले से किस तरह हवा के थ्रू प्रोड्यूस, पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है सीरियसली। अमजद अकलो साहब कहते हैं क्या बात है अदील, जबरदस्त सॉन्ग भाई, गाना काफी लोगों ने पसंद किया और इसके अलावा अकील रब्बानी साहब ने भी इस गाने को पसंद किया। मलिक जरी नवाज साहब कहते हैं भाई बड़ा जलसा इसलिए भी था कि आमतौर पर हमारे इलाके की खवातीन जलसों में नहीं आती। ये मैंने भी सुना है कि खवातीन जलसों में नहीं आती और कल खवातीन जलसे में आई हुई थी और ये एक काफी तब्दीली जो है आई है और पाकिस्तानी सियासी माहौल में। सो ठीक हो गया। मलिक जरीन साहब ये भी कहते हैं नून लीग का घर था हजारा अब 60-40 हो चुका है। लाइक 60% किसके, या आप बताना चाहिए था ना 60% क्या नून लीग के लिए या 60% पीटीआई के लिए बताना चाहिए था। अच्छा जी, महनाज नवीद कहती है महनाज का ताल्लुक भी उसी इलाके से ना, हरीपुर वगैरह। इमरान खान का जलसा बड़ा था, हमारे खानदान के बहुत से जवान वहाँ मौजूद थे। आपको मालूम है मेरा ताल्लुक केपी से है, बिल्कुल मुझे याद है और मैंने अभी बता भी दिया जी बिल्कुल। और लोन शमीम कहते हैं नाइस सॉन्ग, कीप प्लेइंग दीस सॉन्ग्स, ओके। देन इमादुल हक कहते हैं शाहिद आफरीदी एज मेंटोर, अल्लाह खैर करे। यार देखो आप कहते हैं यानी कि वो बॉल बाइट करना एंड ऑल, बट बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमारी बहुत सारी ऐसी ऐसी हरकतें की हैं यार, लेकिन वो आप लोग वो जीरो इन उसी बॉल बाइट करने में जो है आ जाते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती है बात। लाला की और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं यार, ही हैज वन अ लॉट ऑफ मैचेस, ही हैज बीन अ मैन ऑफ द मैच इन सो मेनी मैचेस फॉर पाकिस्तान। कुछ तो किया होगा ना उस बंदे ने। सो इफ समबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द यूथ, आप यही कि जी बॉल बाइटिंग उसने की थी। अच्छा उसने बॉल बाइट क्यों की थी? व्हाई डू यू थिंक ही डिड दैट? क्या लाला ने पैसे खाए थे इस चीज के? क्या उसको पैसे मिलने थे कि लाला तू बॉल बाइट कर ले, तुझे पता नहीं? He did it because he wanted to win the game for Pakistan, albeit in a wrong way. And I think लाला को भी शर्मिंदगी होती होगी ये सोच के, but he wanted to win the game for the country यार. He thought that इस सीरीज में कुछ हमारे हाथ नहीं आ रहा है. And I think राना नवीद बॉलिंग कर रहा था, मुझे याद है उस वक्त, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है. सो ये कर दिया हमने. तो वो सैंड पेपर गेट भी हुआ था ना, सैंड पेपर गेट. तो आज जो है वो अगर फर्ज करें कि स्टीव स्मिथ जो है वो कहता है कि जी I want to try trying the youth of Australia. सो क्या आप कहेंगे अब सैंड पेपर गेट हटाओ या नहीं? यार इमाद आई थिंक थोड़ा सा हम कभी कभार जो है ना गलत बोल देते हैं यार. ठीक है चलें जी. देखिए मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि शाहिद खान आफरीदी मेरी रेड लाइन है, नहीं वाली बात नहीं है. आप क्रिटिसाइज करने आप करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स. कभी आप लाला के साथ खुद बैठे, बिकॉज यार हम इतने शो उसके साथ किए, हमें भी अंदाजा होगा. आई मीन ही इज अ वेरी ह्यूमरस गाय, और मेरे ख्याल से अपनी खामियों पे सबसे ज्यादा हंसने वाला वो बंदा खुद है कि यार मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तो खुद पहली बॉल पे आउट हो जाया करता था. आई मीन दैट काइंड ऑफ आंसर्स हमारे प्लेयर्स नहीं देते. बट खैर सॉरी यार माइंड मत करना. हसान शेख कहते हैं prejudice prevails as Qatar allows Asian to watch World Cup conditionally. You cannot get visa if you haven't got a hotel booking. Even if you got your relatives already living there, no such condition applies on non-Asian countries. बहुत गलत बात की है यार. हो सकता है हमारे वजीर आजम साहब जाके कोई हमें एग्जेम्पशन दिलवा के ले आए. फहीम अली खान कहते हैं डियर अस्सलाम वालेकुम. वैसे यार उनकी भी वैसे बात समझे ना आप यार. अबे यार पाकिस्तानी आते हैं, बचाते हैं पैसे अपने, इंडियन पाकिस्तानी सस्ता खाना, गोरे आएंगे खर्चा करेंगे, लाइक पार्टी ऑन मैन, पीना पिलाना ये वो. हमारे यहाँ तो यही होता है कि यार वो शावरमा वहाँ 50 हलाले सस्ता मिल रहा है, उधर से ले लो. ओ वो यार ये वाली गेम होती है, समझा करें यार. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट हाउ लॉन्ग इस्लामाबाद गवर्नमेंट विल कंटिन्यू. यार अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ. मेरा तो ये ख्याल है जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है, मुझे तो लग रहा है ये अपना पूरा टाइम करेंगे, यानी अगले साल अगस्त तक जा रहे हैं. बिकॉज कोई बहुत मैसिव पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी तो फिर उसी में ही कुछ हो जाए तो हो जाए. लेकिन उसके अलावा तो मुझे और ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आ रही दैट व्हाई दिस गवर्नमेंट वुड गो. राइट. इसके अलावा क्या खबर है यार आज इमरान खान साहब मेरे ख्याल से कोर्ट में उनकी पेशी है, अगर मैं गलती पर ना हूँ. आज इमरान खान साहब की कोर्ट में पेशी, और अगर इमरान खान की आज बेल जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती तो वो आज अरेस्ट भी हो सकते हैं. और सुनने में आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में आज अवाम जो है वो इस्लामाबाद की वो सेशन कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है, वहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में अवाम जो है वो आज जमा होने वाली है. सो लेट्स सी क्या होता है आज. इट कुड बी अ वेरी टर्बुलेंट डे. आई नो नाउ I don't know about this, but I heard it on BBC this morning. Now you can see कि काफी जबरदस्त जो है वो कवरेज मिल रही है. जिसे कहते हैं कि इमरान खान को इंटरनेशनली, बिकॉज ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, जो कुछ है सिलसिला. लेकिन खैर हाँ बिल्कुल है ना, इमरान खान की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी, और शहबाज गिल मजीद रिमांड मुस्तरद, जेल मुंतकिल. अच्छा कप्तान खुद अदालत में पेश होंगे, बाबर अवान का ये कहना है. हाई कोर्ट ने इनकी आपको बताया कि राहदारी रिमांड जो है वो उनका मंजूर कर लिया था, वो एक्सपायर हो रहा है, तो आज जाके खुद पेश होके वो इसके लिए करेंगे. तो ठीक है जी, इमरान खान साहब की जो
एक जो सियासी जद्दोजहद है इसमें अब वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना इस तरह के केसेस के ऊपर. कल तो मैं देख रहा था कि वो बैठे हुए थे जो सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर थे, सलाउद्दीन अहमद साहब. ये सिंध हाई कोर्ट के तो बड़े मशहूर जज बन चुके हैं. और वो जो हमारे यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी पाकिस्तान की, उसके ये जज हुआ करते थे. अब नहीं होते, अब रेजिस्टेंस रही नहीं, पाकिस्तान रेजिस्टेंस अब कोई और हो गई है. सो कल वो भी इवन दो कामरान खान साहब ने उनको काफी घुमाया फिराया. कल वो बड़े तगड़े वकील हैं, हमारे एक केस में वो हमारी मुखालिफ पार्टी के कोई वकील हैं, लेकिन वो उसमें वो भी ये कह रहे थे कि यार ये क्या एंटी टेररिज्म क्लॉसेस लगा देते हैं इस तरह के केसेस के ऊपर. अब फसाद फिल अर्द का केस आपने लगा दिया इस चीज के ऊपर कि जी उन्होंने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इन दो लोगों के खिलाफ. तो ये है, अब देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला. अच्छा जी, अभी तारुल्लाह खान साहब कहते हैं कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए 15 डॉक्टर एंड हेमट. ओ भाई डॉक्टर साहब इंग्लिश में लिखे नो, कौन से एपिडेमियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से बुलवाए गए हैं ताकि कोविड ऐसे ही दूसरी बीमारियों के खिलाफ महाज बनाया जाए. इनमें से 3 डॉक्टर पाकिस्तान से भी गए हैं. दैट इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच. यानी सिर्फ फुटबॉल नहीं है और हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम, आर्म्ड फोर्सेस, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं कतर. दैट्स वेरी नाइस. फयाद हुसैन साहब कहते हैं अगर सिंध में बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं तो उस आमना की बुकिंग पहले करवा दें. यार कुछ करना पड़ेगा, ये ऐड बदलवा दें मेरे ख्याल से. अच्छा जी, अनीक अहमद साहब कहते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अराइव्स इन अल्जीरिया ऑन थर्सडे होपिंग टू रिपेयर फ्रैक्चर्ड रिलेशन विद द नेशन हुज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैव न्यू स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ यूरोप्स लूमिंग एनर्जी क्राइसिस. ये काफी दिनों से वैसे कोशिश कर रहा है इमैनुअल मैक्रोन, बट यस यू आर राइट. नॉर्दर्न अफ्रीका में इनका एक बहुत बुरा है, इनका एक पास्ट. ये फ्रेंच एंड दीज इटालियंस दे वर वेरी, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज जो थे वो कोई बहुत ही अच्छे किस्म के कोलोनियलिस्ट पावर होते थे, जालिम जाबिर कुव्वतें होती थी ये. लेकिन ये जो अफ्रीका में इन लोगों ने हरकतें की है ना, वो कोई नेक्स्ट लेवल की गंद मचाई है. इसमें फ्रांस का तो खास तौर से बहुत ही खौफनाक रोल है दैट दे हैव प्लेड. बट बहरहाल दे आर ट्राइंग टू मेंड देयर टाइज एंड ऑल, और अल्जीरिया वो गए. बट आई कैन टेल यू वन थिंग गाइस, ये यूरोप का जो एनर्जी क्राइसिस है, इस पे अगर मैं कोशिश करता हूँ इसके बाद आके मैं बात करूँ, that's going to hurt us badly as well in a number of ways. अभी थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं. और आमिर हसन खान साहब की आवाज आपने सुनी, खूबसूरत गाना, क्या खूबसूरत कलाम था, जबरदस्त. जी, होप आपने एंजॉय किया होगा इसको. एंड यस, व्हाट हैव वी गॉट? वी हैव गॉट मैगी. मिस्टर मोगीज कहते हैं अदील योर प्रेडिक्शन फॉर द एशिया कप. आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन द एशिया कप. They are pretty strong aside compared to the rest of the teams. अच्छा जी, शाहरुख कहती हैं great legend मेहदी हसन खान साहब was indeed. अच्छा जी, इसके अलावा रहीम शाह is missing from your playlist for quite some time. I think I've actually played very few songs by रहीम शाह throughout. बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे बात की जा सकती है. हमने कहा ना वो एक दिन डेडिकेट कर देंगे हम एक पर्टिकुलर गुलकार को हफ्ते में, जो शारिक किदवाई साहब का आइडिया था. इस पे वैसे किसी ने कहा कि आप जो है ना उसको भी चला सकते हैं, क्या कहते हैं, किसको वो अबे कौन था वो I2I वाला, ताहिर शाह. एक दिन होगा. अबे ताहिर शाह के साथ मसला ये हुआ है कि ताहिर शाह ने ज्यादा गाने बनाए नहीं अपने ना, और वो पहले I2I आया, फिर एंजल आया, फिर एंजल का ही उर्दू वर्जन आ गया. आई मीन इतना टैलेंटेड सिंगर, इतना पोटेंशियल इसमें था, लेकिन ही जस्ट स्टॉप्ड मेकिंग सॉन्ग्स. लाइक सो अनफेयर टू आवर म्यूजिक इंडस्ट्री. डॉक्टर नौशीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत. इसके अलावा रहमान खिलजी साहब कहते हैं आज आप बहुत रोमांटिक मूड में हैं. मैं हर रोज मैं रोमांटिक मूड में होता हूँ यार. क्या बात कर दी आपने ये. बट क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं. आसी अर्शद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट? सो अगर अब मैं बात करता हूँ यूरोप की एनर्जी क्राइसिस के हवाले से. नाउ गाइस, दिस थिंग इज एक्चुअली गेटिंग प्रीटी स्कैरी नाउ. यूरोप के साथ मसला जो है ना, वो इस वक्त 3-4 किस्म के मसले हो रहे हैं. लाइक देखिए, एक तो महंगाई तो इशू था ही था, इन्फ्लेशन, ये यूक्रेन वॉर, ये अब कभी कभार इनके जहन में आता ही होगा कि अबे क्या यूक्रेन को हमने लगा दिया जंग पे यार. हो सकता है उनके कोई लॉन्ग टर्म मकासद हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग, रशिया इज विनिंग दिस वॉर. ओके, इफ नॉट वन, दे आर विनिंग दिस वॉर. इनको हराना इस वक्त मुश्किल हो गया है. और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग, देयर इज अ वॉर फटीग व्हिच इज सेटिंग इन नाउ, वॉर फटीग. और वो ये होता है कि थकावट हो जाती है. आपका ये ख्याल था 3-4 महीने में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा. आपको पता है कल 6 महीने हो गए हैं इस वॉर को स्टार्ट हुए हुए. इमरान खान साहब को मॉस्को गए हुए भी 6 महीने हो गए हैं. सो बहरहाल
वॉर को स्टार्ट हुए 6 महीने हो चुके हैं और अब एक फटीग आ रही है. आई एम श्योर हर तरीके से आ रही होगी, लेकिन रशिया की फटीग हमें नजर नहीं आ रही. इफ यू सी द लाइफ इन रशिया इज प्रीटी ओके नाउ. उनकी नॉर्मल जिंदगियां जो है ना वो गुजर रही हैं. यस, देयर आर प्रॉब्लम्स, दे कांट ट्रैवल, दिस वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल फॉर रशियंस. अब तो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने वीजे तक कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं रशियन सिटीजन्स के एंड ऑल. लेकिन आपको पता है कि रशिया की इस इन्वेजन का जो एक इन्फ्लेशनरी फैक्टर आया है, दैट इज हर्टिंग a lot of economies. Maybe not America as much, but Europe is in dire strait. बहुत मुश्किल में. And Europe is preparing for a long winter, a very long and cold winter. देखिए winter तो cold होता ही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि घरों के अंदर यूरोप इस वक्त एक बड़ी खौफनाक सी एक कंडीशन में आ गया है. और मैं अभी लंदन के जो मेयर हैं साजिद खान, उनको मैं सादिक खान उनको मैं सुन रहा था और वो ये कह रहे थे दैट मेनी लंडनर्स एंड मेनी ब्रिटिशर्स, उनको एक चॉइस अब मिलने वाली है. उनके पास चॉइस होगी है, वेरी नेगेटिव चॉइस, के आइदर दे हीट देयर हाउस और दे ईट फूड, यानी खाना खाएं या अपने घरों को गर्म रखें, बिकॉज द फ्यूल इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव. यूरोप का बहुत ज्यादा इन्हिसार जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर था, जो गैस के ऊपर था. यूरोप से गैस आती थी, माफी जगह रूस से गैस आती थी. अब वो गैस नहीं आ रही है. गैस आ भी रही है तो बहुत एक्सपेंसिव गैस है. वहां पे सरकार सब्सिडियां नहीं देती है, वहां पे द कॉस्ट इज पास्ड ऑन टू द पीपल. सो बिजली एंड गैस एंड एवरीथिंग एक तो कम भी हो गई है और दूसरी महंगी भी हो गई है. फिर उसके बाद एक और जो मसला हुआ है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज. जो मौसम में तब्दीलियां हुई हैं उसका नुकसान ये हुआ है दैट देयर हैव बीन वेरी लिटिल रेन, देयर हैव बीन वेरी फ्यू रेन शावर्स इन यूरोप. आप जाके जरा वेदर मैप, अहमद ने मुझे कोई वेबसाइट, मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था, और वो बेसिकली वेबसाइट बताती ये है कि एवरेज से कितना डिफरेंट टेम्परेचर चल रहा है. जैसे अगर आप सिंध देखेंगे, जैसे वो नवाबशाह का मुझे बता रहा था, तो नवाबशाह में इस वक्त जो आपकी एवरेज टेम्परेचर होता है अगस्त के एंड में, उससे 11 डिग्री कूलर टेम्परेचर था. Now there have been rain and the nights have been slightly, कहते हैं ना, खुनकी हल्की सी है. How does that affect our crops? That remains to be seen. Europe में, on the other hand, is just the flip side of it. The temperatures are much warmer than the average. तो वहां पे ड्राउट चल रहा है, वहां पे खुश्क साली है, बारिश नहीं हो रही है. उसका जो एक और मसला आ रहा है वो ये कि जो उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, they are not producing enough electricity. So when the hydroelectricity projects are not, hydroelectricity we know is a cheap source of and a very clean source of cleanliness. इस वक्त जो है ना वो कोई मुद्दा नहीं है, but the cost of production of electricity है. So जब एक सस्ता source of producing electricity out हो गया सिस्टम से, that means बारिशें ना होने की वजह से, दरियाओं में पानी ना होने की वजह से, जो डैम की लेक्स हैं वो नहीं भर रही हैं, so डैम्स बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से. उससे ये हो रहा है कि आपको फिर एक विशेष सर्किल में आप आ गए हैं. अब नाउ यू नीड द गैस और यू नीड द फर्नेस ऑयल बिजली प्रोड्यूस करने के लिए. दे वी नो आर वेरी एक्सपेंसिव. सो व्हेन दे आर एक्सपेंसिव तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ रही है, इसकी कॉस्ट जो है लोगों के लिए वो भी बढ़ रही है. फिर उसके बाद क्या होने वाला है? अच्छा, ये यूरोपियन क्योंकि रिच कंट्रीज हैं, सो दे कैन गो आउट अराउंड द वर्ल्ड एंड कैन बाय द गैस एंड एलपीजी एंड स्टफ एंड एवरीथिंग. हमारे जैसे जो गरीब ममालिक हैं वो मुंह देखते रह जाएंगे. तभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो गैस के कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान रिक्वायरमेंट टेंडर इशू करता है, and there are hardly anyone who is willing to sell gas to Pakistan. No, it got nothing to do with Pakistan getting खुदा ना खासा default or anything. No, we are not defaulting. We were never defaulting. ये बस ऐसी एक myth create की गई थी. It's just that they are willing to pay this. They're willing to supply gas to the European countries and all. और जो एक और मसला आ रहा है ना, वो देखें, अब इसका फिर एक आ रहा है ना, इसका हमारे पे भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है कि हमें बहुत महंगे दामों में चीजें खरीदनी पड़ रही हैं. देन जो एक और मसला आ रहा है वो आ रहा है, इट्स अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. और हो ये सिलसिला रहा है कि क्योंकि गैस जो एक आपको पता है मेन इनपुट है व्हेन यू वांट टू क्रिएट फर्टिलाइजर, जो नेचुरल गैस होती है वो मेन इनपुट होता है फर्टिलाइजर क्रिएट करने के लिए. नाउ दिस यूरोपियन बिग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर आर नॉट, दे आर नॉट गेटिंग द गैस जो उनको चाहिए. सो उससे क्या हो रहा है कि कहते हैं जी यूरोप में क्रॉप की यील्ड इज गोइंग टू गो डाउन दिस टाइम. सो व्हेन द यील्ड इज गोइंग टू गो डाउन, दैट मींस देयर विल बी लेसर क्रॉप अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो ये क्रॉप प्राइसेस ही बढ़ेंगी. सो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू अफेक्ट यू. सो नाउ आई थिंक मैं यही कह रहा हूँ कि इन द हाइंडसाइड व्हेन यू लुक बैक एट व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन और रशिया में जो कुछ हुआ है, तो ये कुछ इनके ख्याल में ये आता होगा कि यार कहाँ फंस गए यार ये, सीरियसली यार, आउट ऑफ नोवेयर. व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट वेदर द वेस्ट लाइक्स टू एक्नॉलेज दैट और नॉट, बट रशिया एटलीस्ट इज नॉट लूजिंग दैट वॉर. ये इस जंग को हार नहीं रहा है. बात काफी और की जा सकती है लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं. और हाँ, आई मीन जो फाइनल सेंटेंस वो ये
that this is going to affect you as well. It's going to affect all of us. The inflation, it looks like, while the state bank might कहना चाहिए कि मोहतात अंदाज में ये कहता हो कि शायद इन्फ्लेशन पीक कर गई है, बट आई थिंक द इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे. इन्हीं नंबर्स में तैयारी पकड़ी है यार. कल ही एक नौजवान के साथ में बैठा हुआ था और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ. उसके बाद बहुत सारा कैश जो अकाउंट में पड़ा हुआ है. मैंने कहा क्या कर रहे हो? पता चला वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते. देयर आर कम्युनिटीज लाइक दैट बिकॉज देयर इज अ इंटरेस्ट एलिमेंट एवरीवेयर. इमेजिन. चलें जी, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर और गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा जी, वजीर आजम साहब कतर में मौजूद है हमारे और उनके कतर के दौरे के हवाले से जो है जो खबरें अभी सामने आ रही हैं, इवन दो अभी तक ये जराए कोट कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग ने बाय द वे इसके हवाले से जो है वो रिपोर्टिंग की है कि जो कतर का सोवराइन वेल्थ फंड है वो पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखता है ना. ये आज एक अखबार में, काफी सारे अखबारात में इसको जो है ना वो प्रोमिनेंस भी जो है ना वो दी गई है. ओके, तो जरा अब मैं जरा थोड़ा समझा दूं आपको ना ये कि यार ये कॉन्सेप्ट है क्या. दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने सर्टन फंड्स क्रिएट करते हैं. यानी वो कहते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे का मैं क्या करूं मैं यार. तो उन्होंने ये सोचा कि यार इतने सारे पैसों का जो है ना वो हम ऐसा करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. ठीक है जी, कैश पड़ा हुआ है ऐसी तिजोरी में, कुछ तो करना है इसका. सो इसको इसमें दुनिया में ना इसमें कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने कहते हैं कि अपने वेल्थ फंड्स बनाए. उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक फंड बनाया और उन्होंने कहा कि यार जाके दुनिया भर में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो और उसमें जो है वो कंपनियां अक्वायर करो, नए बिजनेसेस में जो है वो पैसा लगाओ और ये सारी चीजें जो है ना वो करो. सो इसमें दुनिया में बहुत सारे बड़े सॉवराइन वेल्थ फंड बने. बिकॉज देखो इसका एक और भी फायदा है ना, वो ये है कि रादर देन मैं ये पैसे खा पी जाऊं, कुछ कर लूं, मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा. जैसे कि मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूं कि भाई आपके पास कैश में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो उसको कैश में ना रहने दें, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि इट रिटर्न्स यू इन सम फॉर्म. आई मीन पुट इट इन एनी बिजनेस, पुट इट इन एनी बॉन्ड और किसी बैंक अकाउंट में जो है ना जहां पे रिटर्न आपको मिलता हो, अच्छा म्यूचुअल फंड एंड स्टफ, आप इससे जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं. ठीक है, तो जो ये है आपका जो कतर की जो गवर्नमेंट है, इनका भी जो कतर नेशनल सोवराइन फंड है, इट्स अ मैसिव फंड. ओके जी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उनकी यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो कि एक एसोसिएशन एक और गवर्नमेंट बॉडी है. आपको पता है ये जो जितनी ये अरब कंट्रीज हैं इन सब में तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ रॉयल फैमिली के ऊपर ही कन्वर्ज हो रहा होता है. इवेंचुअली ज्यादातर चीजें मुल्क की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इनके हाथ में ही होता है. प्रिंस होते हैं, कोई होते हैं, फलाना होते हैं. लेकिन कतर की हुकूमत जो ये फैमिली है, हमाद फैमिली, ये इसको मैनेज करती है. इवेंचुअली इन्हीं की सारे पूरा मुल्क इन्हीं का ही है यार. एब्सोल्यूट मोनार्की आपको पता है. तो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जिसमें बेहतरीन किस्म के फंड मैनेजर्स हैं, इनऑल हैं. और ये बेसिकली ये $445 बिलियन का फंड है. $445 अरब का जो कतर सोवराइन फंड है. और ये दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे बैंकों में, बार्कलेज बैंक में आई थिंक 17%, 17% ओनरशिप इनकी है. हैरोड्स अगर आपको पता हो एक बड़ा मशहूर स्टोर है, ये अल-फायद, दोदी अल-फायद जो था, मोहम्मद अल-फायद जो कि प्रिंसेस डायना वाला, उससे इन्होंने खरीदा था. पेरिस सेंट-जर्मेन, PSG बड़ा मशहूर फ्रांस का क्लब है, वो ये कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है ये हेड करती है. तो ये बहुत सारे इन्होंने इन्वेस्टमेंट, दुनिया जान की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं. आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हो, रिसेंटली दे हैव बॉट सम स्टेक इन ब्रिटिश एयरवेज एज वेल. सो अब ये जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, दिस इज गोइंग टू चैनल थ्रू इन दिस इन्वेस्टमेंट, जिसमें अच्छा ये दुनिया में काफी सारे एयरपोर्ट्स वगैरह भी मैनेज कर रहे होते हैं. इनकी एक सब्सिडरी है जो कि ये काम देखती है. तो इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट की बात की जा रही है. इसके अलावा आई थिंक द बिग फिश दैट आई थिंक इफ वी आर एबल टू सेल, आई थिंक दैट वुड बी समथिंग. आई थिंक इस गवर्नमेंट की बिगेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज इनकी कोई अचीवमेंट तो है नहीं, बट दिस विल बी दी अचीवमेंट अगर ये किसी तरह PIA को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने वो एक जमाने में कहा था ना यार PIA ले लो तो स्टील मिल फ्री मिल जाएगा, पता नहीं स्टील मिल ले लो तो PIA फ्री मिल, कुछ इस तरह की बात की थी. यानी ये भी जमाना, ये दौर भी हमने देखा है. लेकिन
अगर वाकई द कतरीज आर इन्वेस्टिंग, आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आउट PIA थ्रू देयर सॉवरेन वेल्थ फंड, सो दिस एक्चुअली वुड बी अ वेरी गुड न्यूज एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट अगर ये वाकई ऐसा हो जाता है. सो बहरहाल रिमेंबर दिस, ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो कतर सॉवरेन वेल्थ फंड, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसके थ्रू आ रही होगी. मैंने आपको बताया $450 अरब का ये फंड है, यानी पाकिस्तान की मईशत से भी तकरीबन 1.5 गुना बड़ा जो है ये फंड है, 1.5-1.25 गुना बड़ा जो है ये फंड है. तो यू कैन इमेजिन. अच्छा, फंड जिससे बहुत बड़े बड़े भी, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉवरेन वेल्थ फंड है दैट इज ऑफ द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट. वो तकरीबन कोई $1300 अरब, $1400 अरब के करीब है. जस्ट इमेजिन दैट्स अ सॉर्ट ऑफ. नॉर्वे का आपको पता है कि उनके भी ऑयल की वजह से उनकी जो इकोनॉमी गई है ऊपर, वो ऑयल और गैस की वजह से, ऑयल खास तौर से. So they are a major oil producer in Europe. We know that. Chinese की अपना इन्वेस्टमेंट फंड अब बहुत बड़ा हो गया है. कुछ सालों पहले it was nowhere, but now it is huge. I think वो भी तकरीबन कोई $1200 बिलियन उनके पास हैं जो assets that they are managing. और इसके अलावा अबू धाबी की गवर्नमेंट का एक काफी बड़ा फंड है, सिंगापुर का है, कुवैत का है, Saudis have got a huge sovereign fund. तो ये भी दुनिया भर निकल रहे हैं ये लोग, जाके एक्विजिशंस कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं. तो कतर जो है उनकी नजर अब पाकिस्तान पे पड़ गई है, नजर करम पाकिस्तान पे पड़ गई है. सो रियली होप दैट द गवर्नमेंट डजंट ब्लो अप दिस चांस. यार ये एक अपॉर्चुनिटी है. आई नो ये एक सियासी तौर से सेंसिटिव मसला है, लेकिन गाइज ये जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, जो SOEs हैं, जो कि एक जोक की तरह चिपकी हुई हैं हमारे साथ और इस मुल्क का खून चूसे जा रही हैं, वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम. हमें इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी. इनको मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी खुद ठीक कर सकते हैं. मान ले हार यार, कभी कभार हम हार मान लेना भी ठीक होता है. दे दें इनको यार, और लेट्स सी व्हाट दे डू विद दिस, बिकॉज वरना यार ये आपको पता है ना 551 अरब रुपए का अक्यूमुलेटेड लॉस है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन. अगर मैं ये नंबर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ये ट्रांजैक्शन पे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने हमको ना, ये $1 की शायद ट्रांजैक्शन हो यार, ले लो. लेकिन क्या होगा कि हमारा जो लॉस जा रहा है टुवर्ड्स PIA वो होना बंद हो जाएगा. सो आई होप दैट वुड बी जस्ट द स्टार्ट. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. ठीक हो गया जी. और क्या सीन अब्दुल अली मुगल साहब, ठीक हो गया. आप बड़े खतरनाक ट्वीट्स करते हैं, मैं शो में शामिल नहीं कर सकता, बंद हो जाएगा मेरा प्रोग्राम. असद राना साहब कहते हैं अदील भाई, ट्रम्प भाई क्या गए, आपने अमेरिकन इकोनॉमी पर बात करना छोड़ दी. नहीं, ऐसा भी नहीं है, बात करता रहता हूँ मैं. हो सकता है कभी आप जिस वक्त सुन रहे हो प्रोग्राम उस वक्त मैंने बात ना की हो, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में बात होती रहती है. जब भी फेडरल रिजर्व अपने रेट्स बढ़ाता है तो मैं कोई ना कोई जरूर बात करता हूँ अमेरिकन इकोनॉमी के हवाले से. हाँ, बट मेरा दोस्त अब वहां नहीं है तो वो बात अब शायद रही नहीं है, लेकिन खैर आओ लड़ो. नुमान खालिद साहब कहते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट कंपोजिशन एंड लिरिक्स, सूदिंग वॉइस ऑफ मेहदी हसन खान साहब, जबरदस्त जी. एंड हसनैन रियाज कहते हैं तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है एंड ऑफ टाइम चल रहा है, मगर सब मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है. यार अब तो जमात इस्लामी वाले भी बेचारे बैठे हुए यार, वो धरना दिए हुए बैठे हुए वो लोग यार, वो तो बेचारे इलेक्शन की तैयारी करते हैं और अचानक जाके जो है वो इलेक्शन ही डिले हो जाता है. सो लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी अहमद कोकर साहब कहते हैं नो ब्रदर, IK विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट टू अप्लाई फॉर बेल एंड इट्स मैंडेटरी टू बी गिवन. Court will notice to the state and 6 to 7 days will be given in the next hearing. There will be a chance of arrest. यानी वो ये कह रहे हैं, अहमद खोकर साहब कह रहे हैं कि आज इमरान खान की अरेस्ट का चांस नहीं है, बल्कि आज वो जो रिक्वायरमेंट है उनको फिजिकली प्रेजेंट होना है और वो ये बेल के लिए अप्लाई करेंगे. और अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये बेल उनको नहीं मिल पाएगी. तो वरना तो कोर्ट को देनी पड़ेगी आज उनको बेल, और फिर नोटिस दिए जाएंगे तमाम पार्टीज को. 5 से 6 दिन बाद वो ये कहते हैं कि इनकी बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है. सो आई थिंक दैट वुड बी अ मेजर लैंडमार्क इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अगर ये ऐसा हो जाता है. अच्छा जी, PIA का USA में होटल फ्री में दे रहे हैं. देखते हैं कहीं ना कहीं. हमें वो होटल था, आपको पता है ना कि वो बंद हो गया है. दैट होटल डज नॉट फंक्शन एनी मोर, जो रूजवेल्ट होटल है मैनहट्टन में. सो कुछ ना कुछ तो यार स्वीटनर डालना पड़ेगा. लेट्स सी कि वो डील आखिर आती क्या है. दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलेंगे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत दी जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे ahead. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.
This is Mira FM 107.4.